बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स में 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इनको डिस्कस करेंगे। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इनको कम्युनिकेशन से हट के बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। अगर चाहिए दोनों जो है कम्युनिकेशन हो या बिजनेस कम्युनिकेशन, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 7 C's हैं बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, जो लकीली C के साथ ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें 7 C's कहा जाता है, जिसमें नंबर 1 है कंप्लीटनेस, नंबर 2 कंसाइजनेस, नंबर 3 कंसिडरेशन, नंबर 4 कंक्रीटनेस, 5 क्लैरिटी, 6 courtesy और 7 करेक्टनेस। तो इनको सबको कलेक्टिवली जो है वो मिला के 7 C's बोला जाता है, ठीक है। कि कम्युनिकेशन का 7 C क्या है, आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, द कंप्लीटनेस। बिजनेस मैसेज इज कंप्लीट। आप बिजनेस मैसेज को जो है इससे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हम नॉर्मली ये स्टूडेंट्स को बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपली आप यहाँ कम्युनिकेशन ही कंसिडर करें, ठीक है। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल द फैक्ट्स द रीडर और लिसनर नीड्स फॉर द रिएक्शन यू डिजायर, ठीक है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपके जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है। और कंप्लीटनेस का क्या मतलब है कि जो चीज चाहिए है, अवेलेबल व्हाट इज रिक्वायर्ड, हर वो चीज जो है वो अवेलेबल है जो जो रिक्वायर है, ठीक है। तो एज यू स्ट्राइव फॉर कंप्लीटनेस कीप द फॉलोइंग गाइडलाइंस इन द माइंड, ठीक है। कि जब आप कंप्लीटनेस की बात करते हैं तो हम मंदरजा झैल चीज़ों को अपने जहन में रखते हैं। नंबर 1, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी तो कंप्लीटनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है, जो भी सवाल पूछे जाएं उनको जवाब दें। गिव सम एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल। अच्छा, अब ये सवाल के हवाले से बात करते हैं कि अगर तो आपसे पूछा जा रहा है फिर तो डेफिनेटली आप जो है जवाब देंगे, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या, फिर आपको एज अ सेंडर सेंस ऑफ कंप्लीटनेस को माइंड में रखना चाहिए कि आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई कमी ना रह जाए, तिश्नगी ना रह जाए, ठीक है। तो आप हर चीज़ को कंसिडर करके आप कह सकते हैं कि फिर आपने उस बात को जवाब दिया, देन दैट इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी प्रोवाइड करें। आंसरिंग 5 W's हेल्प, हु व्हाट वेयर व्हेन बाय, ठीक है, हु व्हाट व्हेन वेयर एंड बाय। इंफॉर्मेशन के साथ ये खुद से आप ये क्वेश्चन पूछ लें तो आपको पता चल जाता होता है कि आपने इंफॉर्मेशन में, क्वेश्चन में, बात में क्या क्या ऐड करना, ठीक है। आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, लुक फॉर द question so many even appear buried within a paragraph, locate them and then answer precisely. Give something extra, मतलब use your good judgment in offering additional material, ये इकट्ठा वर्ड है, additional material if the sender's message was incomplete। आपको फील हो कि बात मुकम्मल नहीं थी तो आप अपने से उसमें कोई चीज़ ऐड करके उसको मुकम्मल कर सकते हैं। Conciseness, conciseness is saying what you want to say in the fewest possible words, ठीक है। एक वर्ड होता है ब्रेविटी, ठीक है। प्रेसी का वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है।
हम इसको यूं कह सकते हैं उर्दू में, मुख्तसर मगर जामे। ठीक है, मुख्तसर बात हो लेकिन जामे बात हो, कंसाइज हो। ठीक है, फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, कम से कम अल्फाज में आप जो है ना उसको बताएं। ठीक है, ये जो हम अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि अपनी वोकेबलरी को जो है बिल्ड करें। ठीक है, उसके पीछे यही एलिमेंट होता है कि आप जो है यू हैव द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्रेशन, बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, concise message is complete without being wordy. To achieve conciseness, observe the following suggestions. क्या है जी? Eliminate wordy expressions. ठीक है, ये जो वर्डी एक्सप्रेशन है ना, जिनमें अल्फाज का ज़्यादा सारा इस्तेमाल होता है, उनको जो है उनको रिमूव करें। ठीक है, बल्कि क्या करें, आप ब्रेविटी जो है ना, इख्तसार इख्तसार की जानिब रुजू करें। ठीक है, एक वर्ड होता है वर्बॉस। ठीक है, इससे निकला है वर्बोसिटी। ठीक है, ठीक है, तवालत पसंद, लंबे लंबे अल्फाज, लंबे लंबे सेंटेंसेस, नहीं ये नहीं, बल्कि ब्रेविटी। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंसी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। रेलेवेंसी रहेगी तो आपकी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, रेपिटेशन आपके मैसेज को वैसे ही बुरा बना देती है, इसलिए रेपिटेशन से अवॉइड करें। अगर लेट मी टेल यू, शेक्सपियर की एक बहुत मशहूर कोटेशन है। ठीक है, शेक्सपियर कहता है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। कि जो ब्रेविटी है ना, इख्तसार, ये सोल ऑफ विट है। ठीक है, आपकी जहानत की निशानी। वर्डी एक्सप्रेशंस को कैसे खत्म करें? मिसाल के तौर पे देखें, एट दिस टाइम को आप वन वर्ड में नाउ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट, वन वर्ड बिकॉज के साथ आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वर्बोज होने की बजाय ब्रीफ होने को तवज्जो दें। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल। ठीक है, ये आप देखें, एक वर्ड एक्सप्रेशन है, वी हेयर बाई विश टू लेट यू नो दैट आवर कंपनी इज प्लीज्ड विद द कॉन्फिडेंस यू हैव रिस्पॉन्डेड इन अस। ठीक है, बहुत जबरदस्त बात है। और ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 वर्ड्स हैं। ठीक है, एक लॉन्ग सेंटेंस है और उसमें 20 वर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको कंसाइजली हमने लिखा कि वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये देखें, ये एक वी जो है, इसकी वजह से ये आवर कंपनी और वी हेयर बाय विश टू, ये सारी चीजें निकल गई हैं। ठीक है, वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, कितनी खूबसूरत बात है। और ये 20 वर्ड्स को हमने सिर्फ 4 वर्ड्स में जो है वो कंप्लीटली कन्वे कर दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यही प्रेसी होती है बेसिकली, PRECISE, प्रेसाइज नहीं पढ़ते, प्रिसाइज और वर्ड होता है, ये प्रेसी है। ठीक है, कि आप जो है वो बातों को इख्तसार के साथ। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडर करें, किसको कंसिडर करें? उस बंदे को कंसिडर करें जो उसने आपका मैसेज रिसीव करना है। ठीक है, कंसिडरेशन मींस प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन द माइंड। आपके माइंड में वो बंदा होना चाहिए, वो कंपनी होनी चाहिए, उनका टारगेट, यानी उनको जहन में रख के अपना मैसेज तैयार करें, अपने आप को रख के ना तैयार करें। ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन देयर प्लेस, उनकी जगह पे खुद को रखें, फिर सोचें कि अगर आप होते तो आपको इस मैसेज में से, इस बात में से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। इसलिए इन डिटेल उन बंदों को जहन में रख के मैसेज बनाएं जो आपका टारगेट हैं, उन्हें कंसिडर करें।
You are considerate, you do not lose your temper, you do not accuse and you do not charge them. बिल्कुल ठीक है, टेम्पर लूज नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, इल्ज़ाम नहीं लगाते, ठीक है। एंड द थॉटफुल कंसिडरेशन एज यू कॉल योर एटीट्यूड, ये एटीट्यूड जो है आपका, ये आपकी थॉटफुल कंसिडरेशन। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैसेज कन्वे करते वक्त यू के ऊपर जो है वो कंसिडर करें, आई और वी को इतना कंसिडर ना करें। शो द ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर, एम्फसाइज पॉजिटिव प्लेजेंट फैक्ट्स, ठीक है, मुस्बित और अच्छी चीजों को स्ट्रेस करें। जी, यू को कैसे फोकस करना है और आई और वी को कैसे हमने निकालना है, ठीक है। अब ये देखें वी एटीट्यूड कैसे होता है, आपने लिखा आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी एक्सटेंडिंग आवर आवर्स टू मेक शॉपिंग मोर कन्वीनियंट, ठीक है। मैसेज अच्छा है कि जी हमें इस बात की खुशी है, आई एम डिलाइटेड, किस बात की, कि वी विल बी एक्सटेंडेड आवर वर्किंग आवर्स, कि हमने अपना जो काम का दौरानिया है वो बढ़ा दिया है, किस लिए, टू मेक शॉपिंग मोर कन्वीनियंट, कि आप जाके शॉपिंग को ज़्यादा कन्वीनियंट कर सकें, ठीक है। ये क्या है, ये सारे का सारा वी एटीट्यूड है, ठीक है, हमारे हम इसी पे स्ट्रेस है। अब यू एटीट्यूड देखें, इसी बात को यूं चेंज कर दिया गया कि यू विल बी एबल टू शॉप इवनिंग्स विद द एक्सटेंडेड आवर्स, आपको अब शाम तक हमारी सर्विसेज दस्तियाब हैं, अब आप शाम तक यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। एक ही बात है लेकिन करने का अंदाज जरा डिफरेंट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में जो रिसीवर है, जो टारगेट है, उसको कंसिडर करके चले। शो ऑडियंस बेनिफिट एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर, जैसे हमने पिछली मिसाल में देखा, ऑडियंस का बेनिफिट जो है उसको मद्देनजर रखें, उसको सामने रख के चलें, वी की बजाय या आई की बजाय यू की बात करें। तो ये हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 1 था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू मे आस्क इन द ग्रुप। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।